फर्श बाजार में 40 वर्षीय मोहित की पत्थर से सिर चेहरा कुचलकर की गई हत्या। पुलिस को लहूलुहान हालत में मिला शव। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की शुरू। पुलिस ने हत्यारे की पहचान की, धरपकड़ जारी। दिल्ली पुलिस होली पर रही सजग। ट्रैफिक पुलिस द्वारा कुल 7,643 चालान काटे गए। शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए 559, दोपहिया पर ट्रिपलिंग राइडिंग के लिए 698, दोपहिया पीछे बिना हेलमेट बैठाने पर 3,410 चालान काटे गए। शादरा पुलिस ने सक्रिय ऑटो लिफ्टर को किया गिरफ्तार। पास से चोरी की 7 स्कूटी और बाइक की बरामद। पूछताछ करने पर कई केसों का हुआ खुलासा। सीमापुरी पुलिस ने एटीएम एक्सचेंज करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। 2 आरोपियों को पकड़कर सलाखों के पीछे डाला। आरोपियों के पास से 35,000 रुपए की बरामद। महिला ने थाने में दर्ज करवाई थी शिकायत। और गीता कॉलोनी पुलिस के हाथ लगी अहम कामयाबी। पुलिस ने चाकू से हमला करने वाले युवक को किया गिरफ्तार। घटना में बाल बाल बचा लड़का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू आज की पूर्व दिल्ली की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली के शादरा के फर्श बाजार में बुधवार सुबह 40 वर्षीय मोहित की पत्थर से सिर और चेहरा कुचलकर हत्या कर दी गई। वह जिस बस पर सफाई करने का काम करता था, उसी के पास लहूलुहान हालत में उसका शव पड़ा था। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। डीसीपी शादरा रोहित मीणा का कहना है कि हत्या का केस दर्ज कर आरोपी की पहचान कर ली गई है। धरपकड़ में छापेमारी की जा रही है। हत्या की वजह क्या थी, ये गिरफ्तारी के बाद साफ हो पाएगा। फर्श बाजार थाने का स्टाफ बुधवार सुबह 10 बजे पेट्रोलिंग कर रहा था। उसी दौरान मोहित बस के पास लहूलुहान मिले थे। पास में वह पत्थर का पड़ा था जिससे हमला हुआ था। जांच में पुलिस को पता चला कि मोहित शादरा इलाके में अकेले रहते हैं। उनके कुछ परिजनों के बारे में पता चला है कि उन्हें हत्या की सूचना दे दी गई थी। नहीं सर, देखो मैं तो आया ड्यूटी करके, लोकल साइट सीन करा दिल्ली का। साइट सीन करके आया तो हम तो दारू वारू पी रहे थे, यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे, डांस भी कर रहे थे। चिकन भी मंगाया था हमने खाने के लिए, पर वो चिकन हमें खाने को नहीं मिला। तो किसी लड़के ने बताई थी कि वहाँ पे ग्रांड की गाड़ी का एक हेल्पर मरा हुआ पड़ा है। अच्छा। तो हम डांस करते छोड़ के हम कहे, मैं चले देख के आते हैं। उसको देखने हम गए तो उन्होंने भी हमें जिप्सी में ढाल लिया, चलो ये थाने चलो जी। बाकायदा उस डेड बॉडी को भी अपने हाथों पे गिलास चढ़ा के डेड बॉडी को पलटा भी लगाया। डेड बॉडी को हमने उसके अंदर पैकिंग भी करवाई है और गाड़ी के अंदर भी लोड हमने कर। पीछे कमर पे चाकू का निशान था और यहाँ से पूरा शक्ल पहचान में नहीं आ रही थी। इस तरीके के जख्मी काफी तबीयत से मार रखा बंदा। तो करीबन 1 बजे की बात है, फिर दिन की है, रात की क्यों होगी। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी है जो बाबूजी थाने जो लेके गए थे, एसएचओ वगैरह आई वगैरह जो है उनके पास में उसकी पूरी फुटेज है। जो कैमरे में जो आती है वो पूरी फुटेज। होली के त्योहार पर दिल्ली पुलिस काफी सजग दिखाई दी। पुलिस ने कानून व्यवस्था का पालन न करने वालों और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों, ट्रिपलिंग गाड़ी चलाने वालों के चालान काटे हैं। आपको बता दें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा कुल 7,643 चालान किए गए, जिसमें शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए 559 चालान, दोपहिया पर ट्रिपल राइडिंग के लिए 698, बिना हेलमेट का उपयोग करने वाली सवारियों पीछे बैठने वालों के लिए 3,410, दोपहिया पर ट्रिपल राइडिंग के लिए 698 किए गए। पुलिस ने और भी कामों को लेकर चालान काटे हैं। शादरा जिला की पुलिस ने सक्रिय ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। पूरे जिला में इन लोगों ने नाक में दम कर रखा था। इसी को देखते हुए शादरा के सचिव संजीव कुमार वर्मा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें कहा गया कि इन ऑटो लिफ्टर को किसी भी हाल में गिरफ्तार करना है। फिर टीम ने पुलिस चेकिंग अभियान की शुरुआत की। चेकिंग के दौरान एक स्कूटी सवार 2 लड़कों को चेकिंग के लिए रोकने के लिए कहा गया, लेकिन वह पुलिस को देखकर भागने लगे। टीम ने तुरंत वाहन का पीछा कर उनको धर दबोच लिया। जब लड़कों से गाड़ी के कागज मांगे गए तो उनके पास नहीं थे। पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो पता चला ये स्कूटी शादरा थाने से चोरी हुई थी। आरोपी ने बताया कि इन्होंने ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले मानसरोवर पार्क, गांधीनगर, गीता कॉलोनी इलाके में बाइक और स्कूटी चोरी किया करते थे। इनसे पुलिस ने 7 बाइक और स्कूटी बरामद की हैं और पूछताछ करने पर कई केसों का खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस के हाथ अहम कामयाबी लगी है। पुलिस की एटीएम बदलकर पैसे निकालने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है।
ये गिरोह लोगों के एटीएम बदलकर पैसे निकाल लिया करते थे। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। इनके पास से 35,000 रुपए बरामद किए गए। आपको बता दें, सीमापुरी पुलिस थाने में एक मामला दर्ज हुआ था, जहां पर एक पापड़ी चक्रवर्ती नाम की महिला ने बताया कि वह एटीएम से पैसे निकालने गई थी, जहां पर एक लड़की ने उनका एटीएम चेंज कर उनके अकाउंट से 38,500 रुपए निकाले। इसकी शिकायत उन्होंने सीमापुरी थाने में की। थाने के एसएचओ विनय यादव के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें हेड कांस्टेबल मनीष प्रेमी, एसआई अशोक राणा और अनिल यादव ने इस मामले को सुलझाया। इलाके के लगभग 25 से 30 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद दोनों का चेहरा सामने आया। फिर पुलिस ने उन आरोपियों को पकड़ लिया। देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा गिरोह चल रहा था जहां पर एटीएम के एक्सचेंज करने के बाद उनके अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर लिए जाते थे, और यही मामला सीमापुरी इलाके के दिलशाद कॉलोनी का है, जहां पर कमलानंद ने बताया कि उनका एटीएम चेंज करने के बाद जो है उनसे पैसे निकाले गए। एसएचओ सीमापुरी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें हेड कांस्टेबल मनीष प्रेमी, एसआई अशोक राणा और अनिल यादव ने इस पूरे मामले को सुलझाया। मैं आपको बता दूं, इसमें ये जैसे ही एटीएम के पास जो लोग जाते हैं, या तो उनके पैसे नहीं निकल पाते, तो उनसे ये बोलते हैं कि अगर आपको पैसे निकालने में दिक्कत हो रही है तो हम आपका पैसा निकलवा दें। तो इसी चीज़ में ही ये एटीएम चेंज कर लेते थे और उसके बाद उनके अकाउंट से पैसे जो है निकाल लेते थे। इस पूरे मामले में अभी तक 38,500 रुपये जो है निकाले थे, और पुलिस ने जो बरामद किए हैं वो 35,000 जो है बरामद किए हैं। फिलहाल दोनों जो है लोगों को गिरफ्तार कर लिया और सलाखों के पीछे डाल दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ मोहित शर्मा, CCN लाइव, दिल्ली। गीता कॉलोनी की पुलिस के हाथ अहम कामयाबी लगी है। पुलिस ने चाकू से हमला करने वाले लड़के को गिरफ्तार किया है। जो चाकू चला रहा था उसका नाम मोहित है। जिसके चाकू लगा उसका नाम रणवीर कुमार है। वो परिवार के साथ गीता कॉलोनी के झुग्गी में रहता है। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया और पूछताछ जारी है। आपको बता दें, इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मोहित नाम का युवक चाकू लहराता हुआ नजर आ रहा है। जिस लड़के को चाकू मारा गया वो इस घटना में बाल बाल बचा है। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से जांच की है और इस तरह की घटना से इलाके में दहशत बना हुआ है। मामला लड़के लोग बगल में अपना रूम के सामने मैंने खड़े थे, उधर से आया दिल बार के मारने चला दिया। अच्छा। नहीं, और एक मसले वाला है उसको भी मारा है। अच्छा। और एक है जो क्या कहता है तिरपुर का काम करता है, उसको भी। होली के दिन भजनपुरा में एक बड़ा हादसा हो गया था। यहाँ के विजय पार्क इलाके में एक बिल्डिंग भरमरा कर गिर गई थी। इमारत गिरने की वजह से इलाके में हालात ठीक नहीं। सड़कों पर पड़ा मलबे से हटाया जा रहा है। इलाके में लाइट अभी तक नहीं आई है। लाइट ना आने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। मलबे के पड़े होने से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। प्रशासन हालात को ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। पुलिस मौके पर मौजूद है। विजय पार्क मेन रोड पर एक बिल्डिंग झरझरा के गिर गई है, तो उसके बाद मैं भी आई यहाँ पर। पहले से जर्जर था और काफ़ी पुराना मकान बना हुआ था, और वो झरझरा के यहाँ गिर गया, तो किसी का भी कोई भी जान माल का किसी तरह का कोई नुकसान यहाँ नहीं हुआ। हमारे संज्ञान में ये बात कभी आई नहीं, और जब ये मकान गिरने की स्थिति में नहीं था, लेकिन अब अचानक से ये मकान गिरा तो झरझरा कर ही गिरा है जैसा लोग बता रहे हैं, तो इसकी जानकारी इससे ज़्यादा है नहीं। वहीं बिल्डिंग गिरने पर पूर्व मेयर ने सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने निगम अधिकारियों पर सवाल उठाते हुए कहा, वह बिल्डिंग पहले से ही जर्जर हालत में थी और इसी तरह और भी कई बिल्डिंग जर्जर हालत में हैं, जिसकी वजह से कभी भी हादसे हो सकते हैं। निगम के अधिकारी पैसे लेकर अवैध निर्माण करवाते रहते हैं और कोई कार्रवाई नहीं करते, जिसके कारण से लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। ऐसे हादसों में वहां के अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन हादसों का कारण वहां के अधिकारी होते हैं जो समय रहते अपना काम ठीक से नहीं करते। जहाँ पे ये हादसा हुआ वो काफ़ी चलने वाली सड़क थी, कमर्शियल सड़क थी। इस बिल्डिंग में भी नीचे दुकानें थी, ऊपर मकान था। नहीं, बिल्डिंग के मालिक को पता था कि ये बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, कभी भी ढह सकती है। उसने कभी भी निगम को सूचना नहीं दी। इधर निगम के अधिकारी भी जो कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं है जिसकी हालत खस्ता है, बना के सर्टिफिकेट देते हैं पूर्वी दिल्ली में ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं है। वो कहाँ है, कहाँ सोए हुए हैं?
क्या उनको केवल अपने अवैध उगाई से काम है? चाहे वक्फ डिपार्टमेंट हो जिसकी ड्यूटी है बिल्डिंगें चेक करना, चाहे बिल्डिंग विभाग हो जो केवल ये देखता है कि कौन सा अवैध निर्माण चल रहा है, वहां से उगाई की जाए, कैसे उन लोगों को परेशान किया जाए, कैसे पति लंटर पैसे इकट्ठे किया जाए, केवल यही काम रह गया। लोगों की जान माल की चिंता बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये हादसा आम दिनों में होता, जब आवाजाही बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, कई जाने जा सकती थी। इसकी जांच होनी चाहिए कि किसने इस बिल्डिंग को जांच नहीं किया, किसने ऐसी बिल्डिंग को बनने दिया। ईस्ट दिल्ली के गाजीपुर इलाके में दिल्ली पुलिस की एक पीसीआर कार ने बुधवार को होली के जश्न में गली में डांस कर रहे लोगों को टक्कर मार दी। आरोप है कि इसके बाद पुलिसकर्मियों ने एक लड़के को पीट भी दिया। टक्कर मारने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन इसके बाद जमकर हंगामा हुआ। जानकारी के मुताबिक गाजीपुर इलाके में बुधवार दोपहर कुछ लोग नशे में डांस कर रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने अपने कपड़े भी उतार दिए थे। स्थानीय लोगों ने भी मामले की सूचना पुलिस को दे दी। आरोप है कि पीसीआर ने वहां पहुंचते ही कुछ लोगों को टक्कर मार दी। इसके बाद लोगों ने वहां जमकर हंगामा किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके में एक लड़का कार के बोनट पर आ जाने के बाद नीचे गिरता दिख रहा है, जबकि एक और लड़के को साइड में टक्कर लगी। इस पूरे मामले पर डीसीपी ईस्ट अमृता गोकुल का कहना है कि किसी को चोट नहीं आई है। लड़कों और पुलिस स्टाफ की एमएलसी भी कराई गई है। लड़कों ने पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता की। हंगामे के कारण और पुलिस स्टाफ को वहां भेजा गया और हंगामे पर काबू पाया गया। देश के जाने माने डायरेक्टर अभिनेता सतीश कौशिक का हार्ट अटैक से निधन हो गया। दिल्ली के भिजवासन के फार्म हाउस में वो रुके हुए थे। सीसीएन के रिपोर्टर एरआर चौधरी ने पड़ रहे हार्ट अटैक को लेकर डॉक्टर गौतम सिंह से बात की। डॉक्टर गौतम सिंह ने बताया कि हार्ट अटैक के पीछे बहुत कारण हैं। जिस तरह से हार्ट अटैक पड़ रहे हैं, चिंता का विषय है। कोविड के बाद शरीर में आए बदलाव भी इसका कारण है। साथ ही हम सभी लोगों की खराब लाइफस्टाइल इसका एक कारण भी है। इसलिए आप लोगों को अपने समय रहते चेकअप जरूर कराने चाहिए और खान पान का ध्यान जरूर रखना चाहिए। क्या कह रहे हैं डॉक्टर गौतम सिंह, जरा आप भी सुनिए। दोस्तों देखिए, बहुत हम ये आजकल न्यूज़ में देख रहे हैं कि सडन कार्डियक डेथ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यानी कि अचानक से जो है वो मौत हो जाना। अभी आज भी हमने देखा कि कैसे हमारे जाने माने प्रोड्यूसर और एक्टर सतीश कौशिक जी की जो है वो डेथ हो गई है। तो ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा दुखद है और इसके लिए जो है हमारे को सावधान रहना चाहिए। जो मेन चीज़ जो है वो निकल के आती है, एक तो स्ट्रेस लेवल हमारे यहाँ पे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर खासकर स्ट्रेस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, थोड़ा सा हेल्दी डाइट और हेल्दी अपनी लाइफस्टाइल रखनी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके अंदर खाली लोग ये सोचते हैं कि हमने अच्छा खाना खा लिया तो हम हेल्दी लाइफस्टाइल में हो गए, या हमने जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली तो हम हेल्दी लाइफस्टाइल में हो गए। तो ये काफ़ी नहीं है। हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर जो है अच्छी नींद लेना, अच्छी हैबिट्स रखना, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। अपनी बैड हैबिट्स को कम करना, प्रदूषण से जो है वो अपने आप को अवॉइड करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं, जिनका अगर हम देखभाल नहीं करते तो हमारे देश के अंदर जो है हम ये देखते हैं आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो सडन कार्डियक डेथ्स बढ़ गई हैं। इसके बाद अगर हम एक नॉर्मल आदमी जो है अपने आप को सडन कार्डियक डेथ से जो है वो बचाना चाहता है, तो सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा कि आप अपनी हेल्थ चेकअप कराइए, अपने कंसल्टेंट से मिलिए, अपने डॉक्टर से मिलिए, अपना हेल्थ चेकअप कराइए। पूर्व दिल्ली के बच्चों के लिए ऊनी के एरिया में गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया। इस यूनिवर्सिटी को बनने के लिए 2014 में नींव रखी गई थी और अब इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं। स्टूडेंट्स अपनी स्किल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चुनकर अपने करियर बनने के लिए एडमिशन ले रहे हैं। जब हमने स्टूडेंट से बात की तो उनका कहना है कि यहाँ बीटेक से रिलेटेड सभी कोर्स अवेलेबल हैं। साथ ही आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छा मौका है कि पास की ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकें। ईस्ट में ऐसा अभी तक कोई कैंपस नहीं था, ऐसे में इस यूनिवर्सिटी का खुलना काफ़ी फायदेमंद है। साथ ही इलाके के विधायक ओपी शर्मा का कहना है कि अभी भी इस यूनिवर्सिटी में काम चल रहा है और काफ़ी नए कोर्सेज भी लाए जा रहे हैं। ऐसे में 2025 तक कंस्ट्रक्शन और कई नए कोर्सेज का काम पूरी तरह से इस यूनिवर्सिटी में हो जाएगा और ईस्ट दिल्ली के लिए एक शान की बात होगी। मैंने लिया है ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स में। एक्सपीरियंस तो क्या है, अभी पढ़ाई तो थोड़ा ऐसे ही चल रही है, क्योंकि हमारा सेमेस्टर आई थिंक श्रिंक कर दिया गया है। रेगुलर 6 मंथ्स का होता है, हमने 2-3 मंथ्स में किया, तो थोड़ा पढ़ाई वैसे ही चल रही है। बट वैसे तो ठीक है, कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। मेरे भी जो नॉन में लोग हैं वो गुरु गोविंद सिंह से पास आउट है, और इसके अंदर डिज़ाइन का मैंने जो चेकआउट करा था वो इसके अंदर NID, UCD एंड NIFT बेस पे आपका सिलेक्शन होता है।
तो लाइक जैसे अभी यूसीड का रिज़ल्ट आया है, तो उस बेसिस पे अंदर सर्वे के हिसाब से जो उनकी कट ऑफ जाएगी उसके हिसाब से सिलेक्शन देखा जाएगा कैसे कहाँ मिलेगा। फिर बी डिज़ाइन लाइक जो आपको IITs वगैरह में मिलते हैं सेम कोर्स है। बी डिज़ाइन कॉमन कोर्स होता है, उसके अंदर स्पेशलाइजेशन होती हैं। तो बी डिज़ाइन लोकल में काफ़ी दूर से भी बच्चे आ रहे हैं। अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ बिकॉज हॉस्टल भी अभी अलाउड हुए हैं यहाँ पर, बट लाइक बच्चे आते हैं, अच्छा क्राउड है, ठीक ठाक है। और लाइक जो यहाँ पे लोकल से रिक्शा वाले उनको भी काफ़ी हेल्पफुल रहा है। एक्चुअली वेबसाइट पे लिस्टेड नहीं है, इसका नाम आता है बट लाइक वो एक ही ईस्ट दिल्ली कैंपस के हिसाब से लिस्टेड है या नहीं में कितना बहुत बेनिफिशियल है। लाइक एकदम क्लोज है, कोई भी कैसे वॉक बाय है और रिक्शास भी अवेलेबल है। एंड कोई दिल्ली से है बाहर से तो यहाँ पीजीज भी अवेलेबल है। एंड दिल्ली वाले मेट्रो से आ सकते हैं बहुत ईजिली है। कोर्सेज कौन से अवेलेबल है यहाँ पर अभी जिससे वो फायदा? यहाँ पर 4 एक इंटरनेट है, IoT एंड ऑटोमेशन रोबोटिक्स एंड AIDS है, और आर्टिफिशियल डाटा साइंस एंड AI/ML है। नहीं, ये जो है ये यूनिवर्सिटी एक एफिलेटेड यूनिवर्सिटी है। लाइक GSAPU जो इनका मेन कैंपस है वो द्वारका में है। सो वो एक अल्टरनेटिव, ये उनकी एक सेकंड वो है, सेम कॉलेज से एसोसिएटेड है। बट जैसे वहाँ पर CSA कंप्यूटर साइंस IT है, तो यहाँ पर बाकी के कोर्सेज डाल रखे हैं। गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी का ईस्ट दिल्ली कैंपस ट्रांस जमुना की शान है। एडमिशन चालू हो गए, बहुत से उसमें कोर्स भी चालू हो गए, बच्चों ने एडमिशन ले लिया, लेकिन पूरा फुल फ्लैट चलने में मुझे लगता है अभी 1 साल इसमें और लगेगा। तो उसमें जितने भी फैकल्टी में जितने भी तरह के कोर्स हैं वो सारे कोर्स 1 साल के अंदर अंदर सारे आ जाएंगे और ट्रांस जमुना की पूरी जनता और जो विद्यार्थी हैं वो उससे लाभान्वित होंगे। उसके साथ साथ मैं आपको एक खुशखबरी और देना चाहता हूँ। उसके साथ ही जो प्लॉट है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसमें लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी का अप्रैल के महीने से उसमें बिल्डिंग बननी चालू हो जाएगी, जिससे कि लोगों को IP यूनिवर्सिटी का और लॉ सेंटर दोनों का लाभ ट्रांस जमुना के लोगों को मिलेगा। दिल्ली में EWS के कोटे के बच्चों के एडमिशन की लिस्ट किसी भी वक्त आ सकती है। RC जैन का कहना है कि अभिभावकों के फ़ोन पर मैसेज आ जाएगा। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें। जिस स्कूल में बच्चों को पहले एडमिशन मिल रहा है उसमें ज़रूर कराएं। पहला ऑप्शन आपको छोड़ना नहीं है। EWS के लिए दिल्ली में नर्सरी KG या फर्स्ट के लिए अप्लाई करता है, उनके लिए बड़ी खुशी की बात है कि कल वो पहली लिस्ट EWS की निकल रही है। अब EWS की लिस्ट निकलने के बाद बच्चे के माँ बाप के मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, जी आपके बच्चे का इस स्कूल में दाखिला हो चुका है। उससे पहले पेरेंट्स अपने सारे पेपर तैयार कर लें। अगर SC ST है तो उसके लिए SC ST का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। OBC है तो उसका OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसकी इनकम का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। दिल्ली का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, बच्चे का माँ बाप का और आधार कार्ड होना चाहिए, और उसके साथ ही ये सारे पेपर आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। और अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो उसका भी प्रयास ये करेंगे तुरंत ही आपके पास वो सर्टिफिकेट आ जाए, क्योंकि अगर आपके पास एडमिशन के समय में सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपके बच्चे को दाखिले देने से स्कूल मना कर सकता है। इसलिए मेरा उन सभी अभिभावकों से अपील है, और पहला प्रयास उनका ये भी होना चाहिए कि जहाँ पे उनका दाखिला आ जाए वहाँ पे उनको दाखिला ले लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद अगर वो उस स्कूल में दाखिला नहीं लेते उसके बाद उस बच्चे का कहीं भी नाम कंसिडर नहीं होगा। ये विशेष तौर से बच्चों के माँ बाप ध्यान रखें। पूर्व दिल्ली के कई इलाकों में सीवर ओवरफ्लो होने की वजह से इलाके के लोग काफ़ी परेशान हैं। सीवर ओवरफ्लो होने की वजह से इलाके में गंदगी फैली रहती है। गंदगी की वजह से बीमारियां पनप रही हैं। सड़कों से निकलने में लोगों को परेशानियां होती हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि कई बार हम लोग इसकी शिकायत प्रशासन से कर चुके हैं, पर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। 8 दिन से रह गया था। अच्छा, बहुत परेशानी हो रही निकलने आने जाने वालों को। आए थे और देख करके चले गए। वैसे तो पूरे सकरपुर में ही सीवर का बहुत बुरा हाल है। जगह जगह सीवर बाहर बहता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। ये H ब्लॉक है, गली नंबर 3 है। इसमें सीवर पिछले 8 दिन से बह रहा है। कोई आता है, फॉर्मेलिटीज़ करके चले जाते हैं। जल बोर्ड के जो सीवर विभाग के कर्मचारी हैं, फॉर्मेलिटी करके जाए, फिर भर जाता है। गंदगी घरों में जा रही है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।